H2M3 एंड H2M2 कंबाइन, ठीक है, 12th क्लास। नया चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, काफी छोटा चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टैटिक में था, स्टैटिक में क्या था, स्टैटिक में चार्ज किस पे था, रेस्ट पे था, किस रेस्ट। पे था, यहीं पे चार्ज क्या करेगा, मूव। तो चार्ज मूव करते ही क्या शुरू हो जाएगा, करंट, क्या हो जाएगा, करंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि करंट क्या होता है, ठीक है, करंट, ठीक है, करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, कि क्या होगा। फिर करंट डेंसिटी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन, ठीक है। इसी में आ जाता है मोबिलिटी। मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब है कितना मोबाइल है चार्ज मूव करने के लिए, ठीक है। करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा ओम्स लॉ। क्या आएगा, ओम्स लॉ तो 10th में पढ़ा होगा ना, मैं मानता हूं कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, सबसे सेफ रहता है ना, आया। ठीक है, पता सब नहीं। था बट रिपीटेड पोर्शन में था। मैं मानता हूं ना कि तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैं मानता हूं तुम सीधे नर्सरी से आ रहे हो। जब मैं तुम्हें एलसीएम लेना सिखा रहा हूं तो मैं क्या मान के चल रहा, सोचो, है ना। और सबसे सेफ भी रहता है, देखो, है ना। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि एलसीएम कैसे लेना है ना, बताना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद ओम्स लॉ कंप्लीट होने के बाद आएगा क्या, रेजिस्टेंस। क्या आएगा, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। इसके बाद आएगा टेम्परेचर इफेक्ट ऑन क्या, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है, ठीक है। सही नहीं है ये स्पेस घेर लेगा ज़्यादा, इसको नीचे करो, ठीक है। इसके बाद आएगा सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद आएगा बैटरी क्या होती है, बैटरी, ठीक है। इसमें बैटरी का सीरीज एंड पैरेलल भी देखेंगे, सीरीज एंड पैरेलल, बैटरी भी सीरीज और पैरेलल में लगेगी, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा होता है, मैक्सिमम पावर थ्योरम। फिर इसके बाद कलर कोडिंग। क्या आएगा, कलर कोडिंग। इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल रटा रटा ऐसा रहता है, उसको याद कर लो तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कलर कोडिंग के बाद, कलर कोडिंग के बाद किरचॉफ को डिटेल में जैसे पढ़ा था वैसे दोबारा से किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सिमेट्रिक सर्किट, क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रिक सर्किट, जो डिफिकल्ट टाइप के सर्किट होते हैं ना उनको सॉल्व करना। फिर इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट से पहले आरसी सर्किट पढ़ लेंगे, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट से जस्ट पहले हम लोग पढ़ेंगे आरसी सर्किट, ठीक है। वो तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, इसमें है, तो याद रखना आरसी सर्किट। सिर्फ करंट में यही है जो थोड़ा सा 10th से अलग है, बाकी सब कुछ 10th की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ऐड कर लेना, यहाँ पे मैं इसके बाद ये पढ़ाऊंगा क्या, जूल्स हीटिंग, जूल्स हीटिंग एंड पावर क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, जूल्स हीटिंग क्या होता है, वो देखेंगे, ठीक है। चलो भैया, सबसे पहले करंट क्या होता है, आप ये बताओ, बताओ करंट से क्या समझते हो, करंट का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ, फ्लो रेट ऑफ चार्ज। फ्लो
ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? करंट। तो करंट का मतलब है कि किसी भी वायर में अगर Q चार्ज जा रहा है, ठीक है, तो इतना dx लेंथ वो dt टाइम में ट्रेवल करता है। मान लेते हैं dq चार्ज ही क्यों ना जा रहा है, ठीक है, तो रेट क्या है? करंट हो जाएगा dq बाई dt, इसको बोलते हैं क्या? करंट, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा इतना सही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये आपका करंट होता है। कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है। लेकिन अभी बेसिक क्या है, करंट क्या होता है, ठीक है। करंट क्यों होता है, उसका रीजन है क्या है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो ऑनलाइन वालों को दिख रहा है? अच्छा, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो डायरेक्शन क्या लेते हैं करंट की, वो देख लो। अगर आपका प्लस क्यू का चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज अगर जा रहा है, तो करंट की भी डायरेक्शन क्या रहेगी? यही रहेगी, ठीक है। मतलब कि करंट की भी और चार्ज जिस जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाता है, उसी डायरेक्शन में क्या मानते हैं? करंट जा रहा है। अगर आपका नेगेटिव चार्ज पीछे जा रहा है, तो करंट किधर माना जाएगा? और इसमें भी समझ में आया कि नहीं? नेगेटिव, अगर नेगेटिव पीछे जा रहा है तो करंट आगे, नेगेटिव आगे तो करंट पीछे, और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा उसी डायरेक्शन में क्या मानेंगे? करंट। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई डाउट है किसी को? तो ये आपका बेसिक सा है करंट, है ना। अब करंट यार क्या होता है? ये स्केलर होता है। कई लोग सोचते हैं वेक्टर होता है, नहीं, ये स्केलर होता है, ठीक है। करंट क्या होता है? उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तुम कहोगे नहीं सर होती तो है, अगर यहाँ पे कंडक्टर डाल दिया तो जा तो रहा है, नहीं, कंडक्टर को घुमा दो, ठीक है, तो कंडक्टर जिस डायरेक्शन में चला, क्या आप उसको टर्न कर दोगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो करंट आपका स्केलर है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। उसका रीजन क्या है? करंट जो होता है उसका सही डेफिनेशन ये है कि वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करता है, नेवर ओबेज वेक्टर एडिशन लॉ। कैसे? सपोज यहां से करंट ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये ऐसे करंट गया। सर हाँ बेटा, सर मुझे लाइक स्क्रीन नहीं दिख रही, आप फिर से एक बार क्या बोला? कुछ नहीं है, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq बाई dt, और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ समझ में आया? अब क्या होता है, ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। जैसे ये प्लस ये यहाँ पे जो है, देखो यहाँ पे तो ऐसे ही जाएगा ना, तो यहाँ पे I1 2 3 ऐसे ले लो कुछ अलग अलग, तो I1 इज नॉट इक्वल टू I2 प्लस I3, तो ये इसको फॉलो नहीं करता, इसलिए क्या है? स्केलर। क्या है? ठीक है। कोई पूछे कि करंट क्यों स्केलर है, सो करंट नेवर ओबेज वेक्टर एडिशन लॉ, तो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो, ठीक है। अब भाई इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है करंट का, कोई बताएगा? नहीं बताओगे? सर एम्पियर। सात फंडामेंटल में से एक करंट भी था, आया ना? कुछ बता पाओगे 7 फंडामेंटल डायमेंशन कौन से थे? क्या सर ये तो मुश्किल सवाल है ना। हाँ, ये एम्पेयर है, लेकिन 7 फंडामेंटल डायमेंशन कौन से बताए थे, बताओ? कैंडेला। कैंडेला, बस उतना ही याद आ रहा, रैंडमली याद आ रहा है इसको, है ना, जो दिमाग में बोल दो कम से कम। पहला सबसे पहले क्या था? मास। मास, दूसरा लेंथ, लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है, हाँ। फिर पोलैरिटी, कैंडेला, मोल्स मोल्स। क्या ग्रेविटी कौन बोला? कौन बोला? हाँ? 7th क्या था? मोल्स। नहीं 6 वाला पहले बताओ, 6। मोल था ना, एक मोल्स। हाँ, और 7वां क्या सर था? ल्यूमिनेसेंट कैंडेला। कैंडेला हो चुका है, कैंडेला के पीछे पड़ गए हो यार, है ना। तो ये 7 फंडामेंटल थी, है ना।
और दो क्या थी, दो तुम्हारी सप्लीमेंट्री। वो क्या फंडामेंटल डायमेंशन थी, नहीं यूनिट थी ना बस, वो क्या थी, रेडियन एंड स्टेड। हाँ बेटा रेडियन। यशवी, रेडियन और स्टेरेडियन। हाँ हाँ वो दो अलग थी है ना। तो भाई करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, साइन क्या होगा ए, साइन क्या होता है A। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, छाप लो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडल आई, कहाँ बेटा आई दो बार लिख दिया, इसको I3 कर लो, ठीक है। नहीं 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 सही करा दिया करो, देखो नोट्स में फिर अगर मिस्टेक हो जाएगा तो कंफ्यूज हो गया, अगर जरा सा भी मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, ह्यूमन एरर हर जगह हो सकता है, अगर दिख रहा है तो बता दो, क्योंकि वही नोट्स में क्या है तुम्हारा कंफ्यूजन बनके क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। करंट सिंपल सी चीज है, क्या है, रेट ऑफ चेंज नहीं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चेंज नहीं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो डीसी में एक बार मैंने तुम्हें बताया था, उससे पूछा था क्या, श्रीनाथ ने पूछा था, भाई शायद भूल चुका होगा कि मैंने पूछा था कि नहीं पूछा था। डीसी में प्रॉपरली चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, मैंने बताया था ना कंडक्शन में वाइब्रेट करता है, लेकिन तुम्हारी जो तुम देखो तुम्हारे सिलेबस में जो है वो तुम समझ लो थ्योरी क्या है, ठीक है, तुम्हें यही याद रखना है, क्या डीसी में प्रॉपरली चार्ज फ्लो होता है, पूरे लूप में कंप्लीट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। वो कैसे होगा, उसकी थ्योरी कैसे है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में, होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बताओ, जो लूजली बाउंडेड होते हैं किससे, एटम से, आउटर मोस्ट शेल में जो होते हैं किसमें होते हैं, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। देखो क्या होता है, इसको लिख लो, जब चार्ज मूव किसमें होता है, डीसी में। फ्लो ऑफ चार्ज, डीसी में पूरा प्रॉपर चार्ज मूव होता है, फ्लो ऑफ चार्ज इन डीसी, डीसी मतलब कि डायरेक्ट करंट, क्या है, डायरेक्ट करंट। ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा बुक्स में डिटेल में रहता नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर participates कुछ ये दिख रहा है ना, ये पी खिंच गया एकदम से, थोड़ा सा स्लिप हो रहा है ये, एन स्पेलिंग सही है, कंडक्शन, एक कंडक्टर के पास कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ में आया कि नहीं, एक एटम में कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन कंडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, जैसे मान लेते हैं एक एटम है, ठीक है, एटम में कई सारी शेल्स होती हैं, KLMNO है ना, मालूम है नहीं मालूम है, ऐसे घूर क्यों रहे हो, मालूम है ना, ठीक है। चलो तो जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल जो होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या बोलेंगे, कि वो क्या है, वो लूजली बाउंडेड है, बीच में क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस प्लस ZE, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अलग होगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे ये, तो ये क्या है, लूजली बाउंडेड है ना। एक मिनट, चलो, लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन इसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो भैया पार्टिसिपेट कौन करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ही करेगा, ठीक है, कौन करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि किसी भी कंडक्टर में पार्टिसिपेट कौन करता है, कंडक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब वो कैसे होता है वो देख लो, जैसे अब क्या होगा, ये कई सारे एटम लाइन से लगे होंगे है ना, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा इस पे, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा इस पे, इस तरीके से क्या होता है, पूरा लूप कंप्लीट हो जाता है, क्या हो जाता है, पूरा
लूप कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस तरीके से डीसी में करंट पास होता है। समझ में आया कि नहीं आया? डीसी में कैसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पे जाता है, दूसरा तीसरे पे, इस तरीके से थ्रू आउट द कंडक्टर क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, दिस इज द फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर। तो डीसी में क्या होगा, डीसी में प्रॉपरली चार्ज पूरा लूप में क्या होगा, घूमेगा। समझ में आया? तो ये होता है क्या, मैकेनिज्म चार्ज फ्लो का इन डीसी। बस समझना है, इसमें तुमसे कोई डिटेल में पूछेगा नहीं। ठीक है, लेकिन कोई पूछे तो कैसे होगा। हाँ बेटा बताओ। सर इसमें तो फिर सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन होंगे क्या? तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इस पे चला गया, इधर वाला इस पे चला गया, है ना, तो वो तो बना ही रहा है। सर अगर बाहर आउटर शेल में 4-5 इलेक्ट्रॉन्स है तो सर वो सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं, पास सारे के सारे नहीं, सारे के सारे नहीं। अगर किसी में बहुत ज्यादा है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसका अलग है। दैट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, उस पे नहीं जाना है, जिस पे तुम जा रहे हो वो तुम केमिस्ट्री में करते रहना। ठीक है, अभी यहाँ पे बस इतना ही पढ़ना है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं वो अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? चलो हाँ इतना सर। छाप लो। चलो आगे आ जाए। फ्लो ऑफ चार्ज इन डीसी डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है कि किस तरीके से डीसी में करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। क्या होते हैं कंडक्टर? अब तीन चीजें होती हैं, क्या, कंडक्टर, फिर सेमी कंडक्टर, और लास्ट में क्या होता है? क्या फर्क है भाई, दोनों में क्या फर्क है? फर्क है, तभी तो पढ़ रहे हैं, है ना। तो एक कंडक्टर होता है और इधर ये इंसुलेटर है। सब में एनर्जी बैंड का क्या एनर्जी बैंड होता है, उसका फर्क होता है और कुछ नहीं। ठीक है, देखो ऐसा रहता है, ये तुम्हारा होता है वैलेंस बैंड। क्या होता है? जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? वैलेंस बैंड। ठीक है, और ये होता है कंडक्शन बैंड। क्या होता है? कंडक्शन बैंड। ठीक है, दो बैंड होते हैं, बस इतना समझ लो। इलेक्ट्रॉन यहां पे होते हैं, किसमें होते हैं? वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होता है, जब ये कंडक्शन बैंड में जाएंगे तब ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। किसमें? जब ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो क्या करेंगे, ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट। तो कंडक्टर में क्या रहता है, कंडक्टर में कंडक्शन बैंड, कंडक्शन सीबी समझ जाओगे ना, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप्ड। अब ये बताओ, अगर ये ओवरलैप्ड है तो इलेक्ट्रॉन को जाने में क्या, इलेक्ट्रॉन को जाने में कोई एफर्ट करना पड़ेगा? सीधे चले जाएंगे ना। ठीक है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स इन CB will perform कंडक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल बताओ इसका क्या है, कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है? आयरन है ना, गोल्ड बहुत तगड़ा होता है, प्लैटिनम का क्या होता है बताओ साइन? हाँ सही है। सिल्वर कंडक्टर होता है, सारे होते हैं ना, मेटल जितने होते हैं मोस्टली। सोडियम होता है, सोडियम भी तो मेटल है। हाँ, सोडियम कैसा होता है, हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है? तो ये जितने भी मेटल्स हैं ये क्या है, कंडक्शन है ना, अच्छा करेंगे। इसमें क्या रहता है, ओवरलैपिंग रहती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसके बाद क्या, सोडियम कंडक्शन नहीं करेगा क्या बेटा?
तो सोडियम मतलब सोडियम कंडक्टर नहीं होता ना, सोडियम मीटल होता है, लेकिन उसको एज ए कंडक्टर यूज नहीं कर सकते तुम, क्योंकि वो तो कैसा रहता है, पनीर की तरह रहता है ना। उसको कभी कट करोगे, उसको कट करोगे तो नाइफ से कैसे कट होगा वो, बिल्कुल जैसे जस्ट लाइक पनीर है ना, उसकी तरह कट होता है। कभी सोडियम देखा है? देखा है? कहाँ देखा है? सोडियम को किस में रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं, पानी में रखते हैं? केरोसिन में पानी में नहीं रखते रखते हैं। केरोसिन पानी में रखेंगे तो क्या होगा? रिएक्ट कर एक्सप्लोड हो जाएगा। जाएगा, ठीक रिएक्ट है। कर जाएगा। तब मैंने देखा था कि हाँ, मतलब सोडियम ऐसे कुछ ब्लास्ट करता है। कभी तुमने वो सोडियम को ब्लास्ट करते देखा नहीं हुआ है ना? देखा है? वो ऑनलाइन वीडियोस में देखा। अगर प्योर ऐसे रखा हुआ है ना और तुमने उसको सीधे पानी में डाल दिया तो वो ब्लास्ट ही करता है सीधे। अब देखो सेमीकंडक्टर में क्या होता है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या रहता है, थोड़ा सा गैप रहता है। क्या रहता है? ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो ये गैप रहता है ना, एनर्जी गैप। अब बताओ यार, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा ना। अब क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन को इस पे जंप कराने के लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा? एनर्जी। क्या देना पड़ेगा? तो सेमीकंडक्टर क्या रहता है, जितना ज्यादा उसमें हीट, टेम्परेचर के साथ क्या होगा, इसका कंडक्शन बढ़ता है। ठीक है, ठीक है। गैप इसमें लिख लेना, गैप रहता है। क्या रहता है? सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में क्या फर्क है? कंडक्टर में ओवरलैप रहता है और सेमीकंडक्टर में क्या रहता है? गैप। ठीक है, इसमें लिख लो कंडक्शन डिक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीज। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? यहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्शन घट क्यों जाता है? कोई बता सकता है? देखो, एनर्जी की जरूरत तो ऐसा है ही नहीं क्योंकि ओवरलैप्ड है। हाँ या ना? अब क्या, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन में क्या शुरू हो जाएगा? कोलिजन। क्या शुरू हो जाएगा? एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या शुरू हो जाएगा? कोलिजन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कंडक्शन डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? जैसे अगर अलाइंग होके कई सारे लोग चलें, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई ब्रिज को ही क्रॉस करना है, तो अगर बिल्कुल जैसे सोल्जर्स चलते हैं अलाइंग होके तो तुरंत पास कर जाएंगे, है ना, ब्रिज को आराम से पार कर ले जाओगे। वही सपोज भगदड़ मच गई वहां पे, ना, एक दूसरे को मार रहे हैं, है ना, कोलाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा? पास करने की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन में भी जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो आपस में कोलिजन शुरू हो जाएंगे, इसीलिए टेम्परेचर के साथ क्या शुरू हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा कंडक्शन। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्शन डिक्रीज। लेकिन यहां पे सीन कैसा है, यहां पे तो एनर्जी चाहिए ना, तो यहां पे क्या होता है? कंडक्शन इंक्रीजेस। समझे? एज टेम्परेचर, तुम रोबोट ही रहोगे। अबे इसमें तो एनर्जी चाहिए ना उसे, समझे? गैप बिटवीन CB एंड VC। ठीक है, VB। तो इसमें एनर्जी मिलेगी, और ज्यादा मिलेगी तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या होता है? सिलिकॉन, है ना, और जर्मेनियम। ठीक है, कई सारे होते हैं, ये दो फेमस हैं, सिलिकॉन एंड, तुम्हारी जो चिप्स होती हैं वो सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, ये क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर। लेकिन हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ने वाले हैं, बस तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग सेमीकंडक्टर में फिर से पढ़ेंगे, पूरा बैंड, है ना। अगला, बैंड कैसे होते हैं? दिखते नहीं है, बस थ्योरी है वो। बस ऐसे समझना है कि एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तभी वो क्या करेगा? कंडक्शन। देखो, ओनली इलेक्ट्रॉन्स इन CB विल परफॉर्म कंडक्शन। ठीक है, अब अगला आता है, बताओ क्या अगला आएगा? इंसुलेटर। उसमें गैप इतना ज्यादा रहता है, तुम चाहे जितनी हीट प्रोवाइड कर दो, ठीक है, वो कंडक्शन बैंड में कभी जाएगा ही नहीं। समझे? ठीक है, एनर्जी गैप क्या रहता है? बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी कम रहते हैं, पहली बात तो। ठीक है, जैसे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इतने रहेंगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम रहेंगे। ठीक है, और एनर्जी गैप इतना ज्यादा रहता है कि कभी भी वो कंडक्शन बैंड में जाएगा ही नहीं। एनर्जी गैप,
समझा कि नहीं? एग्जाम्पल बताओ, नहीं बताओगे? वुड, प्लास्टिक, तो प्लास्टिक, रबर, रबर, आया ना? एयर, हाँ एयर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें क्या रहता है? नो कंडक्शन। क्या? चलो छाप लो। इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा? सुनाई दे रहा है? हाँ सर। तुम्हें इसमें डिटेल में जाना नहीं है, जिसमें तुम जा रहे हो ना कि इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। यहाँ पे मैं बस ये शो कर रहा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना, चार जो पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्शन में, वो कंडक्टर में ज्यादा रहेंगे, सेमीकंडक्टर में और कम रहेंगे, इंसुलेटर में और कम रहेंगे। उसके अलावा एनर्जी गैप भी रहता है, ठीक है? ठीक है। हाँ सर। सियोना पूछ रही वाटर क्या रहेगा, कंडक्टर या इंसुलेटर है? इसका आंसर मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, बताओ वाटर क्या रहता है? कंडक्टर रहेगा ना? वाटर कंडक्टर रहता है। तो वाटर इलेक्ट्रोलिसिस वाटर रहेगा। ऐसे कंडक्ट नहीं करता है जब तक कि उसमें सॉल्ट नहीं डालते हैं, ठीक है? सॉल्ट डालने से पहले क्या रहेगा वो? इंसुलेटर। और सॉल्ट डालने के बाद जान निकल जाएगी, कंडक्टर। तगड़ा मार देगा करंट, ठीक है? जब मतलब और जो ऐसे पानी ऑलमोस्ट पानी एक से चीज याद साफ रखना, करते हैं। देखो वाटर का मतलब है प्योर H2O। प्योर H2O हम कभी नहीं पीते हैं, समझे? हम कभी भी प्योर H2O नहीं पीते हैं। तुम कोई भी फिल्टर पी लो, ठीक है, RO पियो, एक्वागार्ड पियो, उसमें थोड़ा सा तो मिनरल रहेगा, है ना? और थोड़ा सा भी मिनरल हो गया तो क्या रह जाएगा? वो कंडक्शन आ जाएगा, ठीक है? तो वाटर हमेशा ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल सिनेरियो अगर देखें तो वाटर हमेशा क्या मारेगा? करंट मार देगा, ठीक है? तो ऐसा मत सोचना कि उसमें प्योरिटी है इम्प्योरिटी है, क्योंकि सारे केसेस में उसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट मिला रहेगा, है ना? डिस्टिल वाटर से नहीं लगेगा, ठीक है? अच्छा इसका क्वेश्चन है, लाइटनिंग होता तो एयर से पास होता है ना? लाइटनिंग का जो वोल्टेज होता है ना, वो 4 लाख 3 लाख 2 लाख इतना वोल्टेज होता है। वो इतना ज्यादा रहता है कि एयर में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं, देखो एयर का मतलब है, देखो हमारे एटमॉस्फेयर में वैक्यूम नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? क्या बोला इसने? आयंस प्रेजेंट है। तो आयंस क्या हो जाएंगे? पोलराइज हो जाते हैं, ठीक है? तो फिर वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर देते हैं, ठीक है? बोलो श्रीनाथ। हाँ सर समझ गया। इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा रहता है और फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, ठीक है? इसमें सिंपल सा इतना याद रखो, ये तुम्हें इतना लंबा नहीं सोचना है। इसमें क्या रहता है? मैक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें लेस फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसमें लीस्ट बहुत ही कम होते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, कोई कहे क्या इंसुलेटर में बिल्कुल भी कंडक्शन नहीं हो? तो होता है, कंडक्शन होता है, लेकिन इतना कम कि इसको आप जीरो मान सकते, ठीक है? फजान रूल क्या बोलता है? फजान रूल भी यही बोलेगा, नो कोवेलेंट इज प्योरली, है ना? इन द सेम वे ये जो कंडक्टर है वो प्योर कंडक्टर भी नहीं है, और जो इंसुलेटर है वो प्योर इंसुलेटर भी नहीं है, ठीक है? कंडक्टर में क्या है? थोड़ा सा इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन कम होती है, ठीक है? कंडक्शन की प्रॉपर्टीज ज्यादा, और इंसुलेटर में थोड़ी सी कंडक्शन की प्रॉपर्टीज है लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है? तो इंसुलेटर भी एक कंडक्टर है जिसका कंडक्शन बहुत कम है, समझ गए? छाप लो। चलो इधर आ जाओ, सुनो, ये समझ में आ गया सबको? इतना आ गया? तो एक काम करते हैं, आज यहीं पे रोकते हैं और जो बचा हुआ पीछे का है उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है? सर हाँ बोलो बोलो। सर लाइटनिंग गिर रहा है, मतलब एक इंसान पे लाइटनिंग गिर रहा है, हाँ और दो दो है, एक अभी मतलब एक गीला है और एक सूखा है। बेटा लाइटनिंग गिरता है ना, लाइटनिंग गिरे और गीला सूखा से फर्क ही नहीं पड़ता, वो 4 लाख वोल्ट रहता है उसका, 4 लाख वोल्ट। तो चाहे गीला हो चाहे सूखा हो, पोलराइज करके जो है ना, पहली बात तो तुम्हारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हो ना या किसी और की? ह्यूमन बॉडी बेटा वो जो है ना, मतलब बहुत ही खतरनाक सीन होता है वो, ठीक है? किसी के ऊपर लाइटनिंग गिरना मतलब कि बहुत ही खराब किस्मत लेके आया वो, कि पूरा सब कुछ ग्राउंड डाउन छोड़ के, सारे पोल छोड़ के उसी के ऊपर लाइटनिंग गिर जाए, है ना? ठीक है? तुमने देखा होगा बिल्डिंग्स में ऊपर टावर लगे रहते हैं ऐसे मेटल के, देखा है? वो इसीलिए होते हैं कि अगर लाइटनिंग गिरे
तो अर्थिंग से पूरा पास हो जाए नीचे, समझे, इसलिए बनाए जाते हैं। तो लाइटनिंग अगर गिरेगा तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना वो ब्लास्ट कर जाता है सीधे। 4 लाख वोल्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आज यहीं पे रखेंगे।